अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस किया, उससे पहले हमने 1919 के एक्ट को भी डिस्कस किया था। तो ये 1919 के एक्ट की एक कंटिन्यूशन है, बिकॉज इसकी रेलेवेंस है 1919 के एक्ट से। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दिल्ली में ये हुआ था और मुस्लिम्स का ये प्रपोजल था फॉर हिंदूज, या आप ये कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम्स ने कुछ जो है वो प्रपोजल्स रखे थे इन फ्रंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपनी एक बहुत बड़ी डिमांड को जो है वो उसको ख़त्म कर देंगे, अपनी उस डिमांड को जो उन्होंने ब्रिटिश से की थी, एंड ब्रिटिश ने उनको ग्रांट भी की थी वो डिमांड। तो वो डिमांड क्या थी? वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, इसको हमने 1919 के एक्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है विद एग्जांपल कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसको कहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है जहाँ पर इलेक्शंस होने हैं और वहाँ पर कुछ हिंदूज़ हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ सिख हैं, लेकिन मेजॉरिटी है फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स की। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 10 लोगों की पॉपुलेशन है। अगर देख लें 5 मुस्लिम्स हैं, उनमें से 2 हिंदूज़ हैं, 2 सिख हैं और एक किसी और रिलीजन से है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका मतलब ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही खड़े हो सकते हैं जो मेजॉरिटी में है, और मुस्लिम्स ही उनको क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया, जो 1919 के एक्ट में मुस्लिम्स को ग्रांट किया गया फ्रॉम ब्रिटिश, राइट। ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मिनॉरिटीज़ को तमाम, बिकॉज हिंदूज वर इन मेजॉरिटी एट दैट टाइम। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये आइडिया हिंदूज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिंदूज़ की जो रिप्रेजेंटेटिव जमात थी, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं पार्टी, उनको ये सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो कायदे आज़म को ऐसा लगा उस टाइम पे कि ये रिस्ट्रिक्शन है इन इम्प्रूविंग हिंदू मुस्लिम्स रिलेशंस। कायदे आज़म चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम का रिलेशन जो है वो अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। तो उनको लगा कि ये हिंड्रेंस है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, अपनी इस डिमांड को सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर क्या करेंगे, हिंदूज़ हमारी कुछ डिमांड्स मान लेंगे। तो वो जो डिमांड्स कायदे आज़म ने रखी इन फ्रंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल कहा जाता है 1927। तो keep separate electorates hindrance in improving Hindu-Muslim relations. तो कायदे आज़म proposed if Hindus agreed to provide certain safeguards, Muslim would give up this demand. तो मुस्लिम्स अपनी इस डिमांड को ख़त्म कर देंगे और हिंदूज़ हमारी कुछ बातें मान लें तो हम इस डिमांड को ख़त्म कर देंगे। अब जब कायदे आज़म ने ऐसा कहा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आप अपनी डिमांड्स लेकर आएँ, हम देखते हैं कि वो डिमांड्स क्या हैं, हम उनको मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। तो फॉर्मली जो प्रपोजल है ये अप्रूव हो गया था एट अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय मुस्लिम्स इन 1927 एट दिल्ली एंड आर नाउ कॉल्ड एज दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। तो इसको क्या कहा गया, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल कहा गया। अब ये तब तो फॉर्मली अप्रूव हो गया, बाद में इसका क्या बना हम ये डिमांड्स को डिस्कस करने के बाद देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। अब एक्ट्स क्या हैं, अपनी हर वीडियो में मैंने मेंशन किया है कि जिस तरह से अब हमको किसी भी कंट्री को अगर रन करना है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जिस चीज़ के अंडर सब कॉन्टिनेंट को रन कर रहे थे, वहाँ की गवर्नमेंट को चला रहे थे, वो एक्ट्स थे, डिफरेंट एक्ट्स, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 जिसे मॉन्टेगो क्लेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, तो वो सारी हम पहले उससे डिस्कस कर चुके हैं। उसी में ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो ग्रांट किया गया था और इसी की वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज़ के जो रिलेशंस हैं वो बेटर नहीं हो रहे थे। इस वजह से मुस्लिम लीग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। 2 लीग्स बन गई मुस्लिम लीग, एक जना लीग एक का नाम हो गया और एक का शफ़ी लीग एक का नाम हो गया। तो ये शफ़ी लीग और जना लीग की वजह से मुस्लिम सेपरेट हो गए, बिकॉज शफ़ी लीग के जो मेंबर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स इस तरह से अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उस पर गिव अप करें। लेकिन कायदे आज़म चाहते थे कि बिकॉज हिंदूज़ आर इन मेजॉरिटी, तो हिंदूज़ के साथ मुस्लिम्स के रिलेशन बेटर हों, फिर ही कुछ जो है वो सब कॉन्टिनेंट का हो सकेगा, वरना कोई भी जो है उनकी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो दीज आर डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ने सबसे पहले कायदे आज़म ने दिल्ली में ये डिमांड की इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाए सेंट्रल लेजिस्लेचर में और वो 1/3 से कम नहीं होगी। अब इससे पहले कितनी रिप्रेजेंटेशन थी, इसके लिए आपको 1919 के एक्ट को कम्प्लीटली स्टडी करना होगा।
कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ऐसे ही है जैसे अभी पाकिस्तान की अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो इसी तरह से, पार्लियामेंट की बात करें तो इसी तरह से तब लेजिस्लेचर था। वहाँ पर ब्रिटिश मेंबर्स भी थे, हिंदू मेंबर्स भी थे, बाकी तमाम मिनॉरिटी मेंबर्स भी थे, मुस्लिम मेंबर्स भी थे। तो कायदे-ए-आज़म ने ये डिमांड की कि ठीक है, हम अपना सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है उसको हम गिव अप कर देते हैं कि मुस्लिम्स को जो रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो 1/3 बेस पे दें, राइट। उसके बाद सेकंड डिमांड ये थी कि हिंदू मिनॉरिटी प्रोविंसेस वुड गेट सेम सीट एज मुस्लिम वुड गेट इन हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपको कि जो हिंदू मिनॉरिटी प्रोविंसेस हैं कि वो प्रोविंसेस जहाँ पर हिंदू मिनॉरिटीज़ में हैं वो उतनी ही सीट वहाँ पर हिंदूज को मिलेंगी जितनी मुस्लिम्स को उन प्रोविंसेस में मिलेंगी जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है। मतलब ये है कि हिंदू मिनॉरिटी प्रोविंसेस में हिंदूज उतनी सीट लेंगे जितने मुस्लिम्स अपनी मिनॉरिटी वाले प्रोविंसेस में लेंगे, यानी जहाँ पर वो मिनॉरिटी हैं मेजॉरिटी नहीं है, राइट। तो ये सेकंड डिमांड थी कि हिंदू मिनॉरिटी प्रोविंसेस वुड गेट सेम सीट एज मुस्लिम वुड गेट इन हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। थर्ड डिमांड वाज कि फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट प्रोविंस ऑफ सिंध, कि सिंध को अलग कर दिया जाए। और फोर्थ वाज रिफॉर्म इन NWFP एंड बलोचिस्तान, के वहाँ पर उसी तरह से रिफॉर्म्स की जाए जैसे जो है वो बाकी के प्रोविंसेस में की गई हैं। ये फोर्थ डिमांड थी। एंड फिफ्थ डिमांड वाज मुस्लिम्स वुड सरेंडर सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट को सरेंडर तो करेंगे। ये सारी डिमांड्स थी ही इसी बेस पर, लेकिन कब सरेंडर करेंगे? जब तक ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कि जब ये प्रपोजल की ये जो चीज़ें हैं, ये डिमांड्स हैं, ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये फिफ्थ मतलब डिमांड ही यही थी कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप तभी करेंगे जब आप हमारे इस प्रपोजल्स की तमाम डिमांड को इम्प्लीमेंट करवा देंगे। उसके बाद कम्युनल मैटर्स तभी पास होंगे जब 3/5 जो मेंबर्स हैं उसके उस एक पर्टिकुलर रीजन के, एक पर्टिकुलर रिलीजन के, वो अग्री होंगे इस पर। कम्युनल मतलब कि जो मिनॉरिटीज़ हैं जितनी भी, उनके रिलेटेड अगर कोई भी बिल जाता है लेजिस्लेचर में तो वो तभी पास होगा जब उस कम्युनिटी के 3/4 मेंबर जो हैं वो क्या होंगे, उस बिल से अग्री होंगे। तो ये 6 डिमांड्स थी जो की गई फ्रॉम मुस्लिम लीग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, के जो कायदे-ए-आज़म जिन्ना लीग जिसको कहा गया फिर उस टाइम पे, मुस्लिम लीग इसी वजह से, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल की वजह से मुस्लिम लीग में रिफ्ट्स पैदा हुई। तो मुस्लिम लीग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक शफी लीग और एक जिन्ना लीग। तो जिन्ना लीग की तरफ से ये डिमांड्स थी जो की गई किसके आगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे। तो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि दिल्ली में जो है ये एक्सेप्ट हो गया था, इसीलिए इसे दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल कहा गया फिर। बट लेटर रिजेक्टेड द प्रपोजल, लेकिन बाद में जैसे कि वो कर रहे थे उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने बाद में इस प्रपोजल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो ये बिकॉज दिल्ली में हुआ और मुस्लिम ने प्रपोजल ये दिए थे किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इसलिए इसको दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल का नाम दिया गया। साइमन कमीशन में क्या रोल प्ले किया जिन्ना लीग और शफी लीग ने, तो उसको हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो के नोट्स चाहिए तो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन और विजिट आवर वेबसाइट विच लिंक इज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।